साहब आप बताएं कि यहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग करने, खाना खाने, हैंग आउट करने, तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे? ये आपके जो डोनेट है वो हम देख रहे हैं, तो आप ज़रा बताएंगे आप क्यों आए हैं, आपका क्या मकसद है? सर एक तो आज 14 वैलेंटाइन डे है। लास्ट ईयर भी हमने की थी नो वैलेंटाइन डे निकाह डे के हवाले से हमने कैंपेन्स की थी। ये हम डिफरेंट कैंपेन्स करते हैं अवेयरनेस के हवाले से। इस तरह के हमारे पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, हमारे यूथ के मतलब कॉन्सेप्ट है लिविंग रिलेशनशिप का, और हम निकाह को प्रमोट कर रहे हैं कि यार मतलब ठीक है आप अगर रिलेशनशिप में हैं भी नहीं तो आप पेरेंट्स को बता के निकाह कर लें, अपने रिलेशनशिप को जायज़ कर लें। ये हम एक अवेयरनेस कैंपेन देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम लोगों को गुनाह से बचना चाहिए। मतलब हम रिश्ते तो हैं नहीं, हर बंदा मतलब गुनाह में मुब्तला है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम गुनाहों से बचें और अल्लाह ताला से तौबा भी करें, और दूसरे मुसलमानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की अवेयरनेस भी देंगे। यार हम लोग जो हमारे हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे से नाराज़ भी है, तो हम अल्लाह ताला को नाराज़ ना भी करें, और हम इन चीज़ों को अवेयरनेस भी दें और ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचें। थैंक यू सर। इसके अलावा आप कहाँ पे ये कैंपेन चलाते हैं, किधर किधर जाते हैं? ये हम इधर F6 से शुरू होते हैं, F6, F7, F10, F11, ये डिफरेंट। आप ऐसे ही रोड पे जा खड़े होते मेरा हैं? पेज भी है, हम पेज के ऊपर भी किस नाम से? गुनाह से बचो और तौबा करो। माशाल्लाह। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 250+ पोस्ट हो चुकी हैं। हम बेहयाई के खिलाफ बोलते हैं, क्या जितने भी बात। गुनाह हैं, डोमेस्टिक वायलेशन ज़बरदस्त किया हुआ है, और जितने भी सराउंडिंग में आपके गुनाह चल रहे हैं हम उसको एक्सपोज करते हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। और हम सर इससे क्या कोई इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है, पड़ रहा है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कितने फॉलोअर्स हैं? मेरा 1 लाख फॉलोअर्स है। 1 लाख? 1 लाख फॉलोअर्स हैं। अभी तक 1.5 साल के इस पेज में मैंने 200+ लड़के और लड़कियों को तौबा करवा चुके हैं। माशाल्लाह, क्या सबसे हमारी बड़ी अचीवमेंट है। जबरदस्त। हम सिर्फ अवेयरनेस देते हैं, हमारा किसी के साथ कोई नहीं ना मसलक की बहस है, नहीं यहाँ पे हम इतना भी काफ़ी है, बहुत है। जनरल बस हम इतना भी बहुत है। बात। अच्छा चलें, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करें। हम मुसलमान हैं, ये सबसे पहला काम हमारा ये बनता है वैसे, ठीक है? इसको समझना, ये आपको समझाने की ज़रूरत, आप ऐसे निकलें। मुसलमान को ये पहले ऑलरेडी पता होना चाहिए सबको। अगर उनको नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की मूवीज़ देख रहे हैं, जो कंटेंट चल रहा है, हर बंदा सोशल मीडिया देख रहा है, तो मेरे ख्याल से वो गुमराह हो गए हुए इसी तरह, ठीक है? उनको राय राज खुद पता होनी चाहिए। वी आर मुस्लिम, राइट? वी बॉर्न मुस्लिम। कुरान पाक में राय राज हमें सब कुछ बता दिया, बुराई भी बताई है, नेकी भी बताई है। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि हम इस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करें। बिल्कुल ऐसे यहूदी एजेंडा है, यहूदियों ने तो हमें बर्बाद करना है, उन्होंने हमें नेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम सबको बर्बाद कर दिया है। लेकिन यहाँ हम लोग तो अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिखाया हुआ है। बिल्कुल बेशक। खोलते नहीं है, नमाज हम पढ़ते नहीं है, तो हम लोग हम उन्हीं के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग तो अल्लाह ताला के फिर अज़ाब ही आएंगे। सर आप भी कुछ बोलना क्या होगा? ये दिन ब दिन जिस तरह बेहयाई और बेगैरती जिस तरह बढ़ रही है, ये दिन ब दिन जिस तरह बढ़ रही है, तो इस चीज़ को हमें इस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि माएँ बहनें बेटियाँ सबकी बराबर हैं, उसमें ना मसलक है, ना दीन है, ना कोई भी चीज़ है। लेकिन ये कि हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए और हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। ज़बरदस्त है, थैंक यू सो मच। आप इस अज़्म को लेके आगे चलें। अल्लाह अकबर जो आपने लिखा हुआ है, और ऐ मुसलमानों नेकी की दावत दो और बुराई से। अगर सबसे बड़ा है तो फिर आपने तो उसको हद में ले आएंगे। वो तो लाहद है, बेहद, वही ना बेहद है, उसको हद में ना लेके आओ। वो आपके साथ भी अभी पता है, आप मुझे बता सकते हैं कि सबकी शारक से करीब रब है ना? वो शारक से करीब देखो क्या चीज़ है, और शारक के करीब अगर है तो अब बताओ कितने अल्लाह मौजूद है यहाँ पे? ये बताओ, चलो बताओ मुझे कितने अल्लाह मौजूद है? अल्लाह तो एक ही है। एक है बेटा। जितने भी हम खड़े हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उसमें चाहे हम 20 हैं चाहे 30 हैं, वहाँ पे 31वां वो है। अगर हम 32 हैं तो 33वां वो है। बाकी सबके साथ भी है, जो भी फिर रहा है सबके साथ है। लेकिन हमने अपने करीब वाले को पहचाना नहीं, ऊपर वाले की तरफ देखते हैं, और जब नमाज पढ़ते हैं तो नीचे देखते हैं। बिल्कुल भाई रब कहते हैं ऊपर है, तो जो शारक से करीब है वो कहाँ लेके जाओगे? उससे बातें करो, तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालता है वो। अल्लाह कहता है गुनाहों पे पर्दा डालो, हम पर्दे को आम नहीं करेंगे। रसूल खुदा, मैं हदीस सुना सकता हूँ बेटा? रसूल खुदा के पास एक महफिल में दर्स दे रहे थे, एक शख्स आया, कहा या रसूलल्लाह, एक जोड़ा गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था, मैं उसको बंद करके आ गया। ये मौलाना तारिक कादरी साहब ने भी एक वाक़या, लेकिन मैं उसको किसी और तरीके से बयान करता था, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया।
दूसरी दफ़ा फिर मुतवज्जा हो कि या रसूल खुदा को, या रसूल अल्लाह आपने, मैं एक जोड़ा बंद करके आया हूँ जो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था, आपने दूसरी दफ़ा मुंह फेर लिया। तीसरी दफ़ा जब उसने फिर कहा ना ये लफ्ज़, तो कहा अली जाओ फैसला करके आओ। मौला अली को कहा जाओ इसका फैसला करके आओ। मौला अली गए साथ उस सहाबी के साथ, सहाबी था जो रसूल खुदा से कलाम कर रहा था महफिल में। जी जी। जब उस सहाबी के साथ गए, मौला ने कहा कि हाँ भी, उन्होंने कहा कुंडी खोल दो, और मौला ने जिधर दरवाज़ा था उधर से मुंह इधर कर लिया, कहा जो भी है निकल जाए। कुंडी खोली, वो निकल गया। अब ये शख्स वापस आया रसूल खुदा की महफिल में, तो रसूल खुदा ने कहा हाँ भाई तुम्हारा फैसला कैसा हुआ? कहा सही नहीं हुआ। कहा वो किस तरह? कहा अली गए, कुंडी खुलवाई, मुंह परे कर लिया, वो जोड़ा बाहर निकल गया। कहा सही तो किया है। अल्लाह कहता पर्दा डाल, तू पहला एक देख के आया था, दूसरा एक और गवाह बन जाता, उनकी पकड़ हो जानी थी। तो अल्लाह तो कहता पर्दा डालो गुनाहों पे। हम पर्दा नहीं डालते, बिल्कुल ऐसे हम पर्दे को, माँ बहन के पर्दे को चाक कर देते हैं। बेशक। मौला खुश रखे सबको, आपको ईमान, अल्लाह अकबर नहीं है, जी जी, अल्लाह है, और वो शहर के करीब है। और याद रखना पीके फिल्म किसने देखी है? सब ने देखी है। और पीके में उसने रॉन्ग नंबर किसको कहा है? रॉन्ग नंबर किसको कहा? बात कर सकते हो ना भैया? बोला रॉन्ग नंबर किसको कहा है? जो ने जो रॉन्ग नंबर कहा है, जो फाज वाले गॉड है, नहीं, वो हर एक मजहब में गया। हाँ। उसने कहा जिस अल्लाह को तुम पुकार रहे हो वो रॉन्ग नंबर है, असल नंबर हमारे पास है। और अल्लाह झूठों पे लानत भेजता है, जानी पे नहीं, कातिल पे नहीं भेजी। पूछ लो जाके, पूछ लो। इसी तरह कातिल पे नहीं भेजी, जानी पे नहीं भेजी, शराबी पे नहीं भेजी, झूठों पर अल्लाह की लानत। और क्या कहा? जो चुगली खाएगा, जो किसी की चुगली खाएगा, वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएगा ना। अल्लाह की लानत का हमें पता चल रहा है। एक ही महफिल में हम तीनों काम कर रहे हैं। अल्लाह ने जिनसे मना किया कि किसी की चुगली मत खाना, तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लोगे। अब ये कौन कह रहा है? रहमान। कौन कह रहा है? रहमान। हम वो भी काम कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, अल्लाह की लानत पड़ रही है। नजर नहीं आ रही ना वो नजर आ रहा है, ना उसकी लानत नजर आ रही है, ना मुर्दा भाई का गोश्त नजर आ रहा है। फिर वो क्या कह रहा है कि जो नाप तोल में कमी करेगा। कौन सी नाप? तराजू की नहीं, हर बात की, हर चीज की। क्या वो माँ बाप में अगर कमी की, बातों में कमी की, किसी के साथ इंसाफ में कमी की, उसने नाप तोल में कमी जैसे ही की, वो हम में से नहीं। बेटा देख लो, ये सारे काम हम मुसलमान कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो बताओ बेटा, मेरे घर में भी हो रहा है। अच्छा, हम असली पैसा दे रहे हैं, नकली सौदा ले रहे हैं। असल पैसा लेगा। मैंने नकल नोट दिया ना, इनको पकड़ाया और इन्होंने मुझे थाने में कर देंगे। ठीक है, थाने में कर, ठीक है, थाने में कर देंगे, पकड़ा देंगे। कभी हमने उसको पकड़ा कि तूने हमें जो पैसे हमने असल दिए, असल पैसा दिया है, तू हमें असल सौदा दे। दूध नकल बिक रहा है, हम कोई नहीं बोल रहा। आपको नहीं आता, ठीक है ना? ऐसा ही है बेटा। नहीं, ठहरो, ठीक है बेटा। आप कह रहे तू बोल ले। नहीं, इधर सुने, ऐसा ही हो रहा है बेटा, ऐसे ही हो रहा है। तो बेटा बात यह है कि हम दो गुनाह मत करना, जिंदगी में दो गुनाह मत करना। बाकी रब पर्दा, उसको माफ़ करना। मौलाना तारिक जमील बहुत अच्छा दर्स दे रहे हैं। मौलाना तारिक जमील के ऊपर भी हमारी नज़र है बेटा, उनकी हमारे हम उनकी नज़र नहीं, हमारी नज़रों में मौलाना तारिक जमील। मेरी लाइन दूसरी है। सही है। मेरी लाइन फुकरा वाली है। ओके। मेरी लाइन मुल्ला इज़म वाली। चलिए, अल्लाह खैर। चलिए, नहीं, मैं बात कर लूँ। चलिए थोड़ा स्टार्ट कीजिएगा सर। नहीं, वो नहीं, मैं बात शार्ट, मैं बात ये कर रहा हूँ बेटा कि हमें पर्दा हर चीज पे। अब शॉर्ट कीजिएगा, यहाँ पे नेकी की हिदायत दें। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी। दो चीजों पे आप नजर रखना। एक, वादा खिलाफी ना करना। तारिक जमील साहब कौन फुकरा छोड़े? नहीं, तारिक जमील साहब ने कहा कि तुम गुनाह कर लो और एक दफा उसको रहमान को तू माफ कर दे, उसको माफ करने। और हकीकत में आपका बहुत अच्छा है, हमने आपको बेटियां बच जाए। हाँ, और वो देखो किसी की खेती, मसलक की बहस नहीं है। आप इसको मसलक तो है ही नहीं, मसला फकत का मसला हम नहीं निकले, है। हर एक, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे हिंदू है, किसी की भी बेटी है वो हमारी है। सिर्फ माँ ऐसे ही वो किसी की भी है, सबकी है। रसूल खुदा ने कहा था, रसूल खुदा ने ये कहा था कि बच्चे सबके सांझे, बच्चे सबके, हम लोग नहीं समझते सांझे। हम लोग ये नहीं कहा था कि हिंदू के, क्रिश्चियन के या मुसलमान के, और आपस में आप भाई हो। ये नहीं कहा था कलमा गो भाई हैं, आपस में आप भाई हो। अच्छा, जो भी रूह आ रही है, एक बात बताओ बेटा, हिंदू के घर में जो रूह आ रही है कौन भेज रहा है? चलिए थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा। मुसलमान के घर में जो आ रही है वो कौन कर रहा है? चलिए, थैंक यू बेटा, सर। रब भेज रहा है। बेशक, रब के हम ऐसा ही है। सब रब के बनो, कि शैतान के ना बनो। ओके, इतना सा काम।